तो अपन स्टार्ट करेंगे हिंदी में ही। और मुझे भी बहुत पेन होता है, इंजरी होता है, लेकिन उस पेन से भी मैं करती हूँ जिम्नास्टिक। ऐसा अंडरस्टैंडिंग जिम्नास्टिक विद प्रणति नायक। So, Pranati Nayak, we have just few questions for you so that you can tell the juniors how you have been there and how you have achieved so many things. तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कौन सी एज में जिम्नास्टिक शुरू करी थी? जब मैं 6 साल की थी तब जिम्नास्टिक शुरू किया। ओके, 6 साल। ओके, तो फिर दूसरा सवाल मेरा यह है कि आपकी सबसे फेवरेट स्किल कौन सी है जिम्नास्टिक्स में? आनी बीम बार में कैचअप। कैचअप, ओके। तो कैचअप जो आपने स्किल सीखी वो आपने कितने दिनों में सीखी? 1 वीक में सीखी। 1 वीक में कैच भी कर लिया। वाह। सो मैं चाहता हूँ कि आप जूनियर्स को कम से कम ये बताइए कि आपने कौन कौन से स्टेप्स करे थे जिसकी वजह से आप वो कैचअप सीख सके। पहले तो हैंडस्टैंड करना ज़रूरी है, उसके बाद जैंट भी करना ज़रूरी है। ओके। फिर जैंट के बाद स्विंग, फिर टैप, फिर टैम्पलिंग में ऐसे लेट के आर्च करना बॉडी को। ओके। फिर जब ऐसा लगे कि अब मेरे को हाथ छुड़वा के करना है, तब हेल्प से किसी को बार से हेल्प लेके इधर मतलब पीठ में करना चाहिए। ओके। और बॉडी को पूरा हेल्प से क्रॉस करके हाँ टक से करना चाहिए। जब लगे जो हेल्प दे रहे हैं कैसा लगेगा वो अकेले करने वाले, तब पैर ओपन करके जो गर्ल्स करते हैं। ओके, फिर ओपन करके फिर कैच करना चाहिए। ओके ओके। तो ये आपने एक तरह से 4 स्टेप बताए, जिसमें सबसे पहले आपने बताया कि आपका जाइंट के साथ आपका हैंड स्टैंड अच्छा होना चाहिए कमांड में। हाँ। और फिर दूसरा आपने बताया टैप आपका अच्छा होना चाहिए, तो आप बेसिक बार पे कर सकते हो टैप। हाँ। फिर तीसरा आपने बताया कि ट्रैम्पोलिन पे करके शोल्डर को ऐसा शोल्डर स्ट्रेच करना चाहिए। ठीक है। और फिर चौथा आपने बताया कि किसी को भी हेल्प लेकर के आप क्रॉस कीजिए बार को पीठ में, टक बॉडी में। ठीक है, कोशिश कीजिए कि पिट के अंदर ही आप ये एलिमेंट करें। ठीक है। और फिर पांचवा आपने बताया कि आप लेग्स क्रॉस करके फिर आप स्पॉट करें बार को। ठीक है। ठीक है, तो मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपके लिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो विमेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट करना चाहेंगे कि उस चीज़ का ध्यान रखें? मैं ये बोलना चाहूँगी, हमारे जिम्नास्टिक इंडिया में पीछे इसलिए है क्योंकि हमारे पास सब होते हुए भी हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम जिस चीज़ पे मार खाते हैं वो है एग्जीक्यूशन। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन एग्जीक्यूशन पे मार खाते हैं। एग्जीक्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी, डांसिंग, मूवमेंट, कोरियोग्राफी, ये सब की ज़रूरत है। ये सब सुधर जाए तो हम मतलब उनके बराबर आ सकते हैं। जैसे मैंने देखा ज़्यादातर खासकर विमेंस जिम्नास्टिक्स में अपने इंडिया में गर्ल्स ज़्यादा ध्यान देती हैं डिफ़िकल्टी पे, तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि डिफ़िकल्टी के बजाय भी कुछ ऐसी चीज़ है जिसको वे ध्यान दे करके इम्प्रूव कर सकते हैं? हाँ, सबको ऐसा लगता है कि एक साल्टो मार देने से बीम पे या फ्रंट साल्टो लैंडिंग हो जाने से मैं कर लिया, लेकिन साल्टो में भी एग्जीक्यूशन होता है। फ्रंट साल्टो लैंडिंग के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। कोई डीप लैंडिंग करते हैं, फ्रंट साल्टो है डी क्लास, लेकिन जो कोई डीप लैंडिंग करते हैं, कोई स्टैंड करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। डीप लैंडिंग होता है तो बहुत ज़्यादा नंबर कट हो जाता है, और जो स्टैंड करते हैं उसका एक भी नंबर नहीं कट हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई जूनियर अगर सीखना चाहे कि कोरियोग्राफी, डांसिंग, किसी का डांसिंग थोड़ा सा रिजिड होता है, तो वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं? अब तो यूट्यूब आ गया है, वहाँ पे जिम्नास्टिक का वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। अगर तब भी उसका कॉपी ना कर पाए तो अपने घर में आराम से म्यूज़िक ऑन करो और अपने आप दरवाज़ा बंद करके जो मन में आए वही करो। डांस बेस्ट, मतलब कि एंजॉय करो। हाँ। ठीक है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप कॉम्पीट करते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, आपने नेशनल गेम्स में भी काफ़ी मेडल लिए हैं, फिर इंटरनेशनल में भी आपका मेडल आया है, तो वो जो कंपटीशन नर्वसनेस है, आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया? वो नर्वस मतलब वो तो रहता है, कंपटीशन आते ही सबका दिल में एक डर सा लग ही रहता है, मुझे भी होता है। लेकिन मैं उस चीज़ को ऐसे करती हूँ क्योंकि प्रैक्टिस जब अच्छा होता है तब कंपटीशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा सेट कैसा हो रहा है। अगर मैं फॉल्ट करती हूँ तो मुझे उस चीज़ को सुधार के कंपटीशन में करना चाहिए अच्छे से। तो प्रैक्टिस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो ऐसा कोई आप नंबर ऑफ़ रेपिटेशन सजेस्ट करना चाहें अपने जूनियर को कि भाई आपको हफ्ते में इतना घंटे ट्रेनिंग या फिर इतने नंबर ऑफ़ रेपिटेशन लेने ही चाहिए, जिसकी वजह से आपको कंपटीशन में नर्वसनेस ना हो? पहले तो कंपटीशन का जो सेट है वो कर लेना चाहिए 1-2 बार। करने के बाद उसको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा चीज़ में फॉल्ट हो रहा है, तो उस चीज़ को 1-2 बार अच्छे से करो और लैंड करो। लास्ट में हमेशा जो भी करोगे वो अच्छा ही होना चाहिए कि नेक्स्ट डे हम सुकून से सो पाए, अच्छे से बोले नहीं कल तो अच्छा किया था और आज भी अच्छा होगा। ठीक है। ऐसे करके। तो कंपटीशन से पहले आप ऐसा कुछ डाइट वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीज़ ध्यान में रखते हो कि हाँ भाई कंपटीशन अच्छा मुझे खेलना है, इस वजह से कुछ होता है? हाँ, नहीं ऐसा कोई नहीं। पानी बॉटल रहता है, साथ में चॉकलेट वगैरह रहता है कंपटीशन के टाइम पे। जब भूख लगता है तो थोड़ा बहुत चॉकलेट और पानी वगैरह पीते हैं। ओके, गुड। सो अभी आपकी रीसेंट गोल्स क्या हैं? जैसे अभी आपने एशियन चैम्पियनशिप में मेडल लिया, फिर उसके बाद अभी रेलवे के कैंप में आप यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अब यहाँ से आप अपने आप को कहाँ कंपटीशन में देखते हैं? आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? अभी तो मेरा इंटर रेलवे है जनवरी में, वहाँ अच्छा करना है और उसी का कैंप लगा है अभी रेलवे कैंप का। और उसके बाद सीनियर नेशनल भी है उसके बाद, तो सीनियर नेशनल में भी अच्छा रिजल्ट करना है। ओके, ठीक है। सो प्रणति नायक, कोई मैसेज जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहते हैं जो अभी हालांकि 12 साल, 14 साल, कोई 16 साल, कोई 10 साल का जिम्नास्ट होगा, जो अभी आप लोगों को देख करके, आप हो गया, दीपा कर्माकर हो गया, उनको देख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? बोलना चाहूँगी कि डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिम पे रेगुलर जाना ज़रूरी है और डेडिकेशन होना चाहिए। इतना बताओ कितने साल हो गए? मैं हो गई 17 साल से कर रही हूँ जिम्नास्टिक। और मुझे भी बहुत पेन होता है, इंजरी होता है, लेकिन उस पेन से भी मैं करती हूँ जिम्नास्टिक। ऐसा नहीं कि आज बॉडी नहीं चल रहा है, आज मैं छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हम तो चाहेंगे कि नहीं आज का दिन स्टॉप हो जाए, बॉडी नहीं चला, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। तो सपोर्ट चाहिए। ऐसा नहीं, कभी कभार हम लोग गुस्सा करते हैं कि आज मन नहीं है फिर भी हम कोच मुझे करा रहे हैं, बॉडी नहीं चल रहा है। ऐसा बहुत टाइम हमें लगता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन कोच का बात मान के चलो, क्योंकि वो जो कराता है हमारे अच्छे के लिए ही कराते हैं। आज हमें पता नहीं चलता है कि कोच हमें क्यों करा रहा है आज का दिन, बॉडी नहीं चल रहा है, पर 5 साल 6 साल के बाद ज़रूर पता चलेगा कि उस टाइम अगर कोच नहीं कराते तो शायद हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता। तो कोच का बात भी मान के चलना बहुत ज़रूरी है। और एक उम्र ऐसा भी आता है जो बच्चे इनडिसिप्लिन काम करते रहते हैं, तो डिसिप्लिन में रहना भी ज़रूरी है और अपने एज को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। जिम्नास्टिक्स एक ऐसा गेम है जिसके अंदर इंजरीज़ बहुत आसानी से हो जाती है अगर आप ढंग से ट्रेनिंग ना करें तो, या फिर आपको एपरेटस अच्छे ना मिले, या फिर पिट में इंजरी हो जाती है। तो ऐसी कोई इंजरी है जो आपको हुई हो और उससे आपने कम बैक किया हो? हाँ, ऐसा बहुत इंजरी तो है, लेकिन इंजरी के बारे में आप पूछ रहे हो तो मैं यही बोलूँगी कि इंजरी जब भी होता है तो उस टाइम रेस्ट लेना चाहिए, उस इंजरी को ठीक से सही करके फिर स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम इंजरी को लेके फिर करते रहेंगे तो इंजरी डे बाय डे बढ़ते रहेगा, वो कम नहीं होगा। तो आगे हम जब भी कुछ करेंगे उसके लिए प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर 2-4 दिन रेस्ट लेने से इंजरी कम होता है तो कम होना ही चाहिए, और कम होके नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से ही स्टार्ट करेंगे। आपकी कोई ऐसी इंजरी जिसको आप परेशान रहे हो, जिसकी वजह से कम बैक किया हो? एंकल, जो मुझे पूरा 1 साल पूरा बहुत प्रॉब्लम हुआ,
बिना मतलब टेपिंग करने के बाद एंकलेट का गार्ड लगाने के बाद भी मुझे फ्लोर करने में बहुत प्रॉब्लम होता था लैंडिंग मोमेंट में। तो हमेशा पूरा जितना होता था मैं पीठ में प्रैक्टिस करती थी। फिर कंडीशनिंग एक्सरसाइज करते करते हर टाइम गर्म पानी लगाना, ट्रीटमेंट कराना, फिजियोथेरेपिस्ट, ये करते करते पूरा 1 साल लगा। फिर अब जाके ठीक तो हो हुआ गया। क्या था एंकल में, क्या इंजरी और हुई थी? टियर हुआ था? लिगामेंट टियर हुआ लिगामेंट टियर हुआ था। वो एशियन गेम्स में हुआ था, अच्छा, कंपटीशन के दौरान? कंपटीशन के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच प्रणति नायक। सो बहुत अच्छा रहा कॉन्वर्सेशन।